फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मन सीजन 2 एपिसोड 19 एपिसोड 18 तक की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंग मैंग एंड शियानशी लूलू को रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि जिनियन उसे हायर कर लेता है। आगे जिनियन घर आता है और कहता है बेबी के साथ तुम्हारा दिन काफी बिजी रहा होगा ना चाओ चाओ। तो चाओ चाओ कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत क्यूट है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेबी भी क्यूट होगा? जिनियन कहता है हाँ। वो पूछती है आज तो हम इंटरव्यू लेने गए थे, क्या कोई सिलेक्ट हुआ? जिनियन कहता है मैंने किसी को सिलेक्ट कर लिया है जो जोक सुनाती है। चाओ चाओ कहती है तुमने उसे सिलेक्ट क्यों किया है, तुम्हें तो जोक पसंद नहीं है। जिनियन कहता है आई नो, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह जोक सुनाती है। चाओ चाओ कहती है क्या मेरी तरह? वो कहता है हाँ, उसने बिल्कुल तुम्हारी तरह एक्ट किया था। तो चाओ चाओ कहती है क्या तुम जानते हो अगर कोई वुमेन मेरी जगह लेगी तो तुम्हारी वाइफ जेलस होगी। तो जिनियन कहता है जेलस मत हो, मेरे दिल में सिर्फ मेरी वाइफ ही है, यू आर द बेस्ट। यहाँ इनका क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। इधर लिंची प्रेस्टन किन की कंपनी आती है और कहती है मुझे पता चला है कि आपकी कंपनी आपकी न्यू फिल्म की एक्ट्रेस के लिए किसी को ढूंढ रही है, क्या आप मुझे रिकमेंड करेंगे? तो प्रेस्टन किन कहते हैं हमारी कंपनी ने ऑलरेडी जाओ इको रख लिया है। तो लिंची कहती है पर वो तो लीड कल्चर मीडिया की एक छोटी सी आर्टिस्ट है, आपने शन ही मीडिया के लिए उसे क्यों रखा है? प्रेस्टन किन कहते हैं हम तुम्हें फ्यूचर में जरूर रिकमेंड करेंगे। तो लिंची कहती है आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी। प्रेस्टन किन कहते हैं ये रोल तुम पर शूट नहीं करता, सॉरी। इधर मैंग मैंग चाओ चाओ को गुड न्यूज देती है कि तुम शिमोन फिल्म की मेन एक्ट्रेस के लिए सिलेक्ट हो गई हो। तो चाओ चाओ हैप्पी हो जाती है, लेकिन मैंग मैंग कहती है पर एक बैड न्यूज भी है और वो ये है कि फिल्म यूके में हाफ ईयर के लिए शूट होगी। तो चाओ चाओ कहती है इतना लॉन्ग टाइम, क्या मुझे जिनियन से दूर रहना होगा इतने दिन तक? तो चाओ चाओ कहती है तुम शिमोन फिल्म प्रोजेक्ट के लिए अभी एग्री मत करना, पहले मुझे सोचने दो इसके बारे में। आगे जिनियन को वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहती है मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। तो जिनियन कहता है डोंट वरी, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। तो चाओ चाओ कहती है रियली? तो जिनियन कहता है हाँ, एंड मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर में बड़ा बढ़ावा करेगा, सो डोंट वरी। तो चाओ चाओ कहती है ठीक है, मैं मैंग मैंग से कहती हूँ उसे एक्सेप्ट कर लो। आगे शियानशी सूप चखती है तो उसके पेट में पेन होने लगता है। आगे वो सूजियामू से कहती है मैंने चिकन सूप बनाया है, इसे ट्राई करो। तो वो दोनों चैट भी करते हैं। तो शियानशी कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक बड़ा घर नहीं खरीदोगे? तो सूजियामू कहता है क्यों नहीं शियानशी, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं खर्च करना चाहता हूँ। तो शियानशी कहती है क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए हो आज? तो सूजियामू कहता है नहीं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो शियानशी कहती है सीरियस मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रही थी। सूजियामू कहता है फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी वाइफ की हाथ का सूप पिया है, मुझे इसे पीकर काफी एनर्जी आ गई है। तो शियानशी कहती है ओके, मैं तुम्हारे लिए इस सूप को रोज बनाया करूंगी। तो सूजियामू कहता है फॉरगेट इट, बस हफ्ते में एक बार बना दिया करना। शियानशी को फिर पेन होने लगता है तो वो उसे इग्नोर करके सूजियामू से बात करने लगती है कि फिर उसे दोबारा पेन होने लगता है। तो सूजियामू पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो शियानशी कहती है हाँ, शायद लेट खाने की वजह से ये हो रहा है। तो सूजियामू कहता है क्या हम हॉस्पिटल चलें? तो शियानशी कहती है रहने दो, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कल चलते हैं। सूजियामू कहता है जब से मेरी मॉम जेल गई है तब से मेरी फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर है कि मैं कंपनी की वजह से तुम्हें ना खो दूं। तो शियानशी कहती है क्या है एडवर्टाइजिंग मीडिया सच में बहुत खराब है? सूजियामू कहता है ऑनेस्टी ये बहुत खराब है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इसे बेच देना चाहिए, मैं बहुत निराश फील करता हूँ, मैं क्या करूँ? तो शियानशी कहती है मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तो सूजियामू कहता है मेरे साथ हमेशा रहकर। यहाँ इनका क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। आगे लीड कल्चर मीडिया में सभी गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो लूलू ठीक से वॉक नहीं कर पाती। तो मैंग मैंग कहती है मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएगी। तभी जिनियन एंड चाओ चाओ आते हैं। तो चाओ चाओ कहती है मुझे ये देखकर अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग याद आ गई है। तो मैंग मैंग कहती है ये वही गर्ल है जिसे प्रेस्टन लू ने सिलेक्ट किया है। चाओ चाओ कहती है जिनियन जैसा तुमने कहा था ये बिल्कुल वैसी ही है। वो गिर जाती है तो चाओ चाओ उसे उठाती है। तो लूलू कहती है चाओ चाओ। तो मैंग मैंग कहती है हे उसे मिस चाओ चाओ कहो। तो लूलू कहती है सॉरी। तो चाओ चाओ कहती है इट्स ओके, अगली बार ध्यान रखना और चली जाती है। आगे टीवी में न्यूज दिखाते हैं
कि चैंग यंग को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसका कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था। तो तभी चैंग यंग एनशिया और अपनी फोटोज देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे एनशिया और अपने साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। वेल तभी वो एनशिया के क्लिनिक आ जाता है, लेकिन वहाँ टॉनी को देखकर छुपता है। वेल टॉनी कहता है तुम जिनियन के लिए चाइना वापस आई हो ना? तो वो कहती है हाँ। तो चैंग यंग ये सुनकर बिना मिले ही एनशिया से चला जाता है, आधी अधूरी बात सुनकर। तो एनशिया कहती है अगर मैं चैंग यंग से नहीं मिली होती तो शायद मैं यूके वापस चली गई होती। तो टॉनी कहता है चैंग यंग का नाम लेकर तुम कितना ब्लश कर रही हो। तो एनशिया कहती है लेकिन अब मुझे वो भूल चुका है। तो टॉनी कहता है भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है अपनी प्यार की शुरुआत दोबारा करने का। तो एनशिया कहती है यार राइट। वेल इधर चैंग यंग जब क्लिनिक से वापस लौट रहा होता है तो उसे फिल्म स्टूडियो से कॉल आती है कि आप मूवी शूट करने के लिए कब आ रही हैं। तो वो कहता है मैं आता हूँ। वेल इधर प्रेस्टन किन चाओ चाओ को पिक करने आती हैं फिल्म शूट के लिए। तो जिनियन कहता है क्या मैं तुम्हें पिक करने चलूं? तो चाओ चाओ एंड मैंग मैंग कहती है नहीं, आप आज नहीं जा सकते, आपकी 2 मीटिंग है। तो जिनियन कहता है ओके, अपना ध्यान रखना। वेल इधर जिनियन शुजियामू की कंपनी आता है और कहता है कोई प्रोजेक्ट आए हैं क्या? तो शुजियामू कहता है नहीं, अभी तक नहीं। कि तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो 200 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो जिनियन कहता है ऐसी कौन सी कंपनी है? तो वो कहता है लिन लिन डेकोरेशन नेटवर्क। इधर चाओ चाओ चैंग यंग से पूछती है क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? तो वो कहता है क्या तुम इस ड्रामा की को स्टार नहीं हो? वेल वो पूछती है क्या तुम्हें पता है कि एनशिया कौन है? तो चैंग यंग कहता है वो वुमेन जो हमेशा तुम्हारी साथ रहती है। तो चाओ चाओ कहती है प्रेस्टन किन क्या चैंग यंग पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है? तो प्रेस्टन किन कहते हैं नहीं, अभी तक नहीं। वेल उनका असिस्टेंट आता है और कहता है डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। तो प्रेस्टन किन चले जाते हैं। वेल तभी मैंग मैंग कहती है मैं लाइव क्लिप चेक करने जा रही हूँ। वेल तभी चैंग यंग का असिस्टेंट उसे कुछ बताने आता है। वेल तभी चाओ चाओ को जिनियन की कॉल आती है और वो उसका हालचाल पूछता है। इधर चाओ चाओ कॉल करते करते शूट से अलग हो जाती है और अलग एरिया में चली जाती है। तो वहाँ की लोकेशन स्टिक चाओ चाओ से गलती से गिर जाती है। वेल आगे चाओ चाओ के फोन की बैटरी भी चली जाती है और उसका फोन ऑफ हो जाता है। तो जिनियन कहता है चाओ चाओ का फोन ऑफ कैसे हो गया है? वेल इधर चाओ चाओ शूट पर वापस आ रही होती है तो वो लोकेशन स्टिक देखकर गलत रास्ते पे चली जाती है और शू जियामू चियान चैन से मीटिंग करता है। वेल 200 मिलियन वाली डील चियान चैन की कंपनी से आई थी तो वो पहले उसे मना करता है, लेकिन चैन चैन अपनी मीठी मीठी बातों से उसे एग्री करवा लेती है। वेल आगे उनका शूट स्टार्ट होने वाला होता है और प्रेस्टन किन चाओ चाओ को बुलाने आते हैं। तो वो चैंग यंग से पूछते हैं चाओ चाओ कहाँ है? तो वो कहता है मैंने उसे कॉल पर आंसर करते हुए देखा था, लेकिन आई डोंट नो वो कहाँ गई है। तो मैंग मैंग कहती रुकिए मैं उसे कॉल करती हूँ। वेल वो उसे कॉल करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिसकी वजह से सब परेशान होने लगते हैं। वेल प्रेस्टन किन कहते हैं कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई है, यहाँ रास्ते में बहुत सारे कांटे और डालियाँ हैं। इधर जिनियन मैंग मैंग को कॉल करता है कि चाओ चाओ का फोन ऑफ क्यों आ रहा है। तो मैंग मैंग कहती है चाओ चाओ इज मिसिंग और शायद उसका फोन ऑफ हो गया है, जिससे जिनियन भी घबरा जाता है और उसके सेट पर आ जाता है। वेल आगे उसे सब ढूंढने निकल जाते हैं। इधर चाओ चाओ भी सबको ढूंढती है। आगे जिनियन भी आ जाता है और कहता है चाओ चाओ क्या मिल गई है? तो मैंग मैंग कहती है नहीं। तो प्रेस्टन किन कहते हैं सब अलग अलग एरिया में फैल जाओ। तो सब चाओ चाओ को अलग अलग एरिया में ढूंढने चले जाते हैं। वेल गाइस जंगल काफी बड़ा होता है। आगे चाओ चाओ खाई के पास आ जाती है और काफी डर जाती है। वेल वहीं जिनियन उसे देख लेता है और चाओ चाओ को चक्कर आने लगते हैं। वेल प्रेस्टन किन कहते हैं चाओ चाओ हिलो मत, लेकिन चाओ चाओ गिर जाती है और खाई की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं। तो जिनियन एंड प्रेस्टन किन चाओ चाओ को रोकने के लिए भागते हैं। वेल वो रुक जाती है और बेहोश हो जाती है। तो चाओ चाओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो जिनियन पूछता है डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? तो डॉक्टर कहती है एडल्ट ठीक है। जिनियन कहता है आपका क्या मतलब है एडल्ट? तो डॉक्टर कहती है हाँ क्या आपको नहीं पता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? तो जिनियन और बाकी सब सरप्राइज हो जाते हैं। वेल जिनियन पूछता है बेबी कैसा है? तो डॉक्टर कहती है यहाँ साइन तो मिसकैरेज होने का था, लेकिन चीजें अब ठीक हैं, डोंट वरी। बाय द वे आपको उनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। वेल आगे जिनियन चाओ चाओ से कहता है मैं फादर बनने जा रहा हूँ। तो मैंग मैंग उसे कॉन्ग्रेट्स कहती है। तो जिनियन कहता है जाओ और चाओ चाओ की आने वाली फिल्म को कैंसिल कर दो। तो जिनियन कहता है प्रेस्टन किन चाओ चाओ के
प्रोजेक्ट, लेकिन प्रेस्टन किन कहते हैं मैं समझ गया, पहले उसकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। और वो जिनियन को कॉन्ग्रेट्स कहते हैं तो वो उन्हें थैंक्स कहता है। वेल इधर एनशिया वही क्लब आती है जहाँ वो चैंग यंग से फर्स्ट टाइम मिली थी और वहाँ उसे एक मैन चैंग यंग जैसा लगता है, लेकिन जब वो उसे रोकती है तो वो चैंग यंग नहीं होता है। तो आगे एक और मैन उसे चैंग यंग की तरह लगता है, लेकिन वो अपनी पिंच करती है तो वो फिर कोई और होता है। तो एनशिया अपसेट होकर चली जाती है कि तभी चैंग यंग वहाँ आ जाता है और कहता है एनशिया तुम कौन हो। वेल आगे एनशिया फेरिस व्हील पर आ जाती है और चैंग यंग के साथ वाले मोमेंट को याद करती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग जिनियन डॉक्टर से पूछता है मेरी वाइफ को अभी तक होश नहीं आया है। तो डॉक्टर कहती है शी इज फाइन, आप मेरे ऑफिस में आइए। तो मैंग मैंग कहती है प्रेस्टन लू आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। इधर एनशिया चैंग यंग की घर आ जाती है तो वो पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। तो वो कहती है नो कमेंट। तो चैंग यंग सिक्योरिटी बुलाता है तो एनशिया उसका फोन छीन लेती है और कहती है सब ठीक है और फोन कट कर देती है। और चैंग यंग से कहती है मैं तुम्हारा लास्ट नाइट से वेट कर रही हूँ। तो चैंग यंग कहता है दोबारा यहाँ मत आना वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और वो अंदर जा रहा होता है तो जैसे ही वो गेट बंद करता है तो एनशिया का हाथ दब जाता है। तो चैंग यंग कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें हर्ट हुआ है। तो एनशिया उसे हक करके कहती है क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ। तो चैंग यंग उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता अब। और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।